हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे किसी फर्म, दुकान, कंपनी की टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू क्या होती है, कैसे डिफाइंड की जाती है, कैसे डिफाइंड की जाती है, किस तरीके से टोटल वैल्यू किसी फर्म, दुकान, कंपनी की टोटल वैल्यू डिफाइन की जाती है, या टोटल वैल्यू अर्थात पार्टिकुलर वैल्यू, या ये कह लीजिएगा कि वन साइडेड वैल्यू, मोर साइडेड वैल्यू या टोटल वैल्यू। यहाँ पर वन साइडेड वैल्यू का अर्थ यह बनता है कि जब कोई फर्म, दुकान, कंपनी का मालिक या संचालक या डायरेक्टर किसी एक चीज़ पर फोकस करता है, अन्य चीज़ों की उपेक्षा करता है या नज़रअंदाज करता है या महत्व नहीं देता है, तो यहाँ वन साइडेड वैल्यू होती हैं। या फिर जब एक से अधिक साइटों पर, एक से अधिक एंगल्स पर जब वह अपना फोकस केंद्रित करता है और उसमें अपनी वैल्यू को बढ़ाता है, तो यह मोर साइटेड वैल्यू होती हैं। अर्थात इन सब की ज्वाइंट वैल्यू टोटल वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पर हम टोटल वैल्यू से अर्थ हम उस आधार पर लगाने का प्रयत्न करते हैं कि जैसा कि अभी पिछले भाग में हमने बात की थी कि फर्म, दुकान, कंपनी का मूल्यांकन कौन किस आधार पर करता है। आप खुद किस आधार पर करते हैं, तथा एक खरीदने वाला किस आधार पर करता है, एक कस्टमर या आम आदमी किस आधार पर करता है, तथा एक बिजनेस एक्सपर्ट या बिजनेस एडवाइजर फर्म, दुकान, कंपनी का मूल्यांकन किस आधार पर करता है, अर्थात उसकी वैल्यू को किस आधार पर डिफाइन करता है। तो अर्थात इन सारे आधारों पर जो वैल्यू डिफाइंड होती है, वह किसी फर्म, दुकान, कंपनी की टोटल वैल्यू होती है। वरना वन साइडेड या टू साइडेड वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 साइडेड वैल्यू हो सकती है। इसलिए मूल्यांकन के आधार पर जो टोटल वैल्यू डिफाइंड होती है, वह किसी फर्म, दुकान, कंपनी की टोटल वैल्यू होती है। अर्थात अब यह एक बेस वैल्यू हुई, और जब यह एक बेस वैल्यू हुई, तो बेस वैल्यू के आधार पर अगले समय में, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में अर्थात बेस वैल्यू में कितनी प्रोग्रेस हुई है और कितना डाउन हुआ है। अर्थात अगले, मान लिया 1 महीने का हमने समय रखा, तो 1 महीने में उसकी टोटल वैल्यू में प्रोग्रेस हुई है या फिर उसमें लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितने % लॉस हुआ है, क्यों लॉस हुआ है, कब लॉस हुआ है, कब से लॉस हुआ है, या प्रोग्रेस हुई, कब से प्रोग्रेस हुई, क्यों प्रोग्रेस हुई। तो ये है, एक बेस वैल्यू आ गई, एक प्रेजेंट वैल्यू आ गई। फ्यूचर वैल्यू के लिए क्या प्लान है, क्या एक्शन प्लान है, क्या ड्रीम प्लान है, क्या टारगेट प्लान है, क्या उसका एक्शन प्लान है, क्या इन्वेस्टमेंट प्लान है, क्या सेंसिटिव प्लान है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ये जो टोटल वैल्यू आप ये कह सकते हैं कि मान लिया, कहने का अर्थ बनता है कि एक फर्म, दुकान, कंपनी में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि माल, प्रोडक्ट,
या मेन चीज़ जो कि जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वह कोई सर्विस हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि डेकोरेशन या सजावट, डेकोरेशन, सजावट या सेफ्टी फीचर्स, डेकोरेशन, सजावट या सेफ्टी फीचर्स, इन पर हम इन्वेस्ट करते हैं। इससे वो मेन प्रोडक्ट या सर्विस सुरक्षित रहती है। तीसरी चीज़ होती है कि वर्कर या एक्टिव पक्ष, एक्टिव पक्ष, एक्टिव पक्ष में पावर भी हो सकती है, मैन पावर भी हो सकती है, अदर्स पावर भी हो सकती है, अदर्स पावर भी हो सकती हैं, तथा एक फोर्थ सेक्टर्स आता है जिसको हम टैक्स बोल देते हैं या अतिरिक्त व्यय बोल देते हैं, अतिरिक्त व्यय बोल देते हैं या अनचाहे व्यय बोल देते हैं, अनचाहे व्यय बोल देते हैं। इसलिए यह चीज़, ये जो 4 सेक्टर्स में इन्वेस्ट होता है, 4 सेक्टर में इन्वेस्ट होता है, और यह जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, अर्थात जो प्रोडक्ट है जिसकी सेल्स हो रही है, जिससे इनकम हो रही है, उससे प्राप्त इनकम इन अदर्स तीनों सेक्टर में या चारों सेक्टर में इन्वेस्ट होता है, इन्वेस्ट होता है। इसलिए इस आधार पर भी किसी फर्म, दुकान, कंपनी की टोटल वैल्यू डिफाइंड होती है। नमस्कार, धन्यवाद।